कभी ऐसा होता है आप बस नॉर्मल स्क्रॉल कर रहे होते हो, फिर अचानक किसी की लाइफ देख के लगता है ये कितना परफेक्ट है, इसके पास तो सब कुछ है, कॉन्फिडेंस है, सक्सेस है और खुशियां हैं। फिर बिना सोचे आप अपनी लाइफ से कंपेयर करना शुरू कर देते हो और उस मोमेंट आपको अपनी लाइफ थोड़ी सी कम लगने लगती है। चाहे 5 मिनट पहले आप बिल्कुल ठीक थे। मैं भी ऐसा करा करती थी। मैं भी किसी को देख लेती थी और फिर सोचने लगती थी, उनका घर, उनका लाइफस्टाइल, उनका कॉन्फिडेंस, फिर धीरे धीरे अपनी लाइफ की कमियां नज़र आने लगती थी। जो चीज़ें पहले नॉर्मल लगती थी वो अब और कम लगने लगती थी। लेकिन एक बात मुझे समझ आई, हम एक्चुअली कंपेयर नहीं कर रहे होते हैं, हम अपनी रियलिटी को दूसरों की हाईलाइट से मेजर कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ का बेस्ट पार्ट और अपनी लाइफ का वर्स्ट पार्ट। कंपैरिजन इक्वल नहीं होता। और फिर अल्लाह एक आयत में कहते हैं, जो दूसरों को दिया गया है उसकी तमन्ना मत करो। मतलब जो अल्लाह ने किसी और को दिया है वो उसके लिए बेस्ट है और जो आपको दिया गया है वो आपके लिए बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका इस्तकबाल है आज की नई वीडियो में। और आज जिस सूरह की हम बात कर रहे हैं वो है सूरह अन-निसा। सूरह अन-निसा बेसिकली चैप्टर 4 जो है वो 3 पाराज में डिवाइडेड है। अब पारा 4, 5 एंड पारा 6, जिसका जो वर्स 1 है वो 4 पारा से शुरू होकर जो कंक्लूड होता है वर्स 176 में, छठे पारे में। तो अगर थोड़ा सा मैं और ब्रीफ कर दूं, पारा 4 कवर्स 1 to 23 वर्स, फिर पारा 5 में कवर्स कितने वर्सेस 24 to 147 वर्सेस, पारा 6 में जो वर्सेस कवर होते हैं वो है 148 से लेके 176। ठीक है, और थोड़े से हो सकता है वेरिएशंस का भी डिफरेंस हो सकता है स्क्रिप्ट के ऊपर कि कितने जो फॉन्ट है वो कितने बड़े हैं छोटे हैं, उसके ऊपर भी आगे पीछे शायद हो सकता है, जिस तरह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अगर इसमें कोई भी मुझसे गलती हो गई हो बताने में तो आप प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सूरह अन-निसा यानी कि सूरह नंबर 4, जो अल्लाह ने तुम्हें दिया उसी में रहने दो। जिस थीम की मैं बात कर रही हूँ वो है कि हम कंपैरिजन क्यों करते हैं, हम कंपेयर क्यों करते रहते हैं। हर किसी का सफर अलग है और फिर भी हम कंपैरिजन छोड़ ही नहीं पाते हैं। अब ये जो सूरह है, वला ततमन्ना मा फद्दलल्लाहु बिही, अल्लाह कहते हैं जो दूसरों को दिया गया है उसकी तमन्ना मत करिए। सूरह अन-निसा सूरह नंबर 4 वर्स 32, और उस चीज की आरजू ना करो जिसे अल्लाह ने तुम में से एक को दूसरे पर फजीलत दी है। मर्दों के लिए उनके कामों का हिस्सा है और औरतों के लिए उनके कामों का हिस्सा है, और अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो, बेशक अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन अगर मैं यहाँ पर पढ़कर आपको बताऊं तो वो है सूरह अन-निसा सूरह नंबर 4 वर्सेस 32। एनवी और जेलसी से मना किया है, अवॉइड करें हसद से। ये आयत लोगों को दूसरों की खुशहाली, दौलत या सलाहियत से जलने से रोकती है। अल्लाह ने हर किसी को अलग अलग नवाजा है। मर्दों और औरतों का हिस्सा अर्न शेयर्स हैं। मर्दों और औरतों दोनों को उनकी मेहनत और कामों के मुताबिक हिस्सा मिलेगा, जैसा कि इस्लाम बताता है। अल्लाह से मांगना, सीख अल्लाह's फेवर। दूसरों से जलने के बजाय अल्लाह से उसके फजल और रहमत की दुआ मांगने को कहा गया है, क्योंकि अल्लाह ही देने वाला है। सब्र और शुक्र, ये जो आयत है दिल में सुकून और जो पास है उस पर शुक्र करने की तालीम देती है, कहते हुए कि अल्लाह जानता है किसके लिए क्या बेहतर है। मैसेज, दूसरों की खुशहाली पर हसद ना करें, बल्कि अपनी कोशिश करें और अल्लाह के फजल की उम्मीद रखें। रियलाइजेशन की बात करें तो कंपैरिजन से ना वो मिलता है ना सुकून मिलता है। और आप भी कंपेयर करते हैं क्या कभी? बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में।
मैं चाहती हूँ कि एक दुनिया, ये जो है ना, एक दिन इस पूरी दुनिया के अलग-अलग लोगों से मैं मिलूँ और लोगों की ज़िंदगी में भी कुरान को समझूँ और कोशिश करूँ कि थोड़ी बहुत अगर मेरी जो भी मेरे में जो मैं सीख रही हूँ, वो लोगों को इम्पार्ट करती चलूँ। डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट स्टोरीज़ बट सेम कुरान। अगर आपके पास आइडियाज़ हों या आप इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सफ़र बहुत लंबा है, मिलके चलेंगे तो बहुत लंबा सफ़र तय आसानी से हो जाएगा। और हमेशा मैं यही कहती हूँ, कुरान सिर्फ़ पढ़ने की किताब नहीं है, देखने का नज़रिया है, ज़िंदगी जीने का तरीका है। मुझे अपनी खास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं कल फिर से एक और नए एपिसोड में, नए रिफ्लेक्शन के साथ, नई सीख के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। चुप सी